नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है दोस्तों। अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में आवेदन करना चाहते हैं या पहले से ही प्रोफाइल बना चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सामने आ रहा है दोस्तों। और ये अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको निकालने के बताने का प्रयास यहाँ पे कर रहा हूँ, और ये अपडेट आप खुद भी जीएफएमएस पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। और आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि यदि आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आप एक एक पॉइंट पर विशेष तौर पे ध्यान देंगे। पहला जो कि यहाँ पर आवेदक प्रोफाइल को लेकर यहाँ पे बात किया गया है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आवेदक अपनी प्रोफाइल में यानी कि मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की जानकारी देकर यानी कि परीक्षण करवा लेवे। यहाँ पर परीक्षण करवाना है आपको, जिससे जैसे कि रोल नंबर हो गया, उत्तीर्ण वर्ष हो गया और पैनल, साथ ही साथ प्राप्तांक और कैटेगरी की जानकारी आपको यहाँ पर भरना होगा। और इसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे अनलॉक करके त्रुटि पूर्ण यहाँ पे आपको सुधार करना होगा, यानी कि डिलीट कर आपको दोबारा अपडेट करना यहाँ पर होगा। उसके बाद में आप पुनः लॉक करके संकुल प्राचार्य से सत्यापन करा सकते हैं। सो यहाँ पे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, आवेदक प्रोफाइल को लेकर यहाँ पे जिक्र किया गया है कि यदि आपके पास में पात्रता परीक्षा का प्रमाण पत्र है, यानी कि पात्रता परीक्षा में यदि आपने उत्तीर्ण किया है तो उस कंडीशन में आपको रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष और पैनल और साथ साथ प्राप्तांक और कैटेगरी आपको यहाँ पर दर्शाना है आपके प्रोफाइल में। इसके बाद में इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है दोस्तों पैनल मेरिट सूची को लेके। इसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पैनल मेरिट सूची हेतु अपने जिले या फिर ब्लॉक या फिर संकुल की दर्ज जानकारी का परीक्षण करवा लेवे और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रोफाइल अनलॉक कराकर सही जानकारी की जो है प्रविष्टि जानकारी आपको अपडेट करना है और संकुल से सत्यापन कार्य करवाना अनिवार्य है, यहाँ पे ये कहा गया है। और आवेदक सत्यापन उपरांत अपने स्कोर कार्ड का अवलोकन भी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है पैनल मेरिट सूची को लेके। तो इसे भी आप अच्छा से ध्यान देंगे। इसके बाद कुछ तीसरा पॉइंट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, समग्र पोर्टल, यानी कि समस्त आवेदक जिनकी पोर्टल पर प्रोफाइल में जानकारी त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रही है तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे कहा गया है कि वह समग्र पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण जानकारी को सही करवाए और इसके उपरांत जीएफएमएस पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट कर संकुल प्राचार्य को आपको यहाँ पर सत्यापित कराना अनिवार्य होगा। ठीक है। इसके बाद में अतिथि शिक्षक आवेदन हेतु पोर्टल पर आवेदकों के आवेदन एवं संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन हेतु निम्नलिखित यहाँ पर कुछ डेट दिए गए हैं, वो भी आप अच्छा से देख लीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आवेदक द्वारा नवीन पंजीयन एवं पूर्ण से पंजीयन आवेदकों हेतु पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट का जो डेट यहाँ पर दिया है दोस्तों, ये है 16/5/2025, यानी कि 16/5/2025 तक आपको संशोधन लॉक कराना अनिवार्य होगा। यानी कि आप आपके प्रोफाइल में जो भी त्रुटि होगा उसे अपडेट करके आपको लॉक जो है 16/5/2025 तक कराना होगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके बाद में संकुल प्राचार्य द्वारा पोर्टल पर आवेदकों के आवेदन का जो सत्यापन है उसका जो कार्य है दोस्तों वो है 17/5/2025, यानी कि एक दिन बाद, यानी कि लॉक आपको कराना है 16/5/2025 को और उसके बाद में एक दिन बाद यानी कि 17/5/2025 तक आप जो है संकुल प्राचार्य से सत्यापन करा सकते हैं। तो ये था दोस्तों पूरा अपडेट, और इस अपडेट को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को यहाँ पर बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करना चाह रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो दोस्तों तो यह वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हर उम्मीदवार तक ये सूचना पहुँच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।